मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कोमल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कोमल ब्लॉग में। तो अभी हम लोग हैं झारखंड में और रेडी हो चुके हैं मंदिर के लिए निकलने के लिए। सुबह सुबह उठकर बिल्कुल हेयर वॉश करके नहा भी चुके हैं और इधर स्पर्श भी रेडी। और हनु तो अभी उधर सो रहा है। सुबह उठे तो हम लोग जल्दी थे, लेकिन बारिश हो रही थी तो मतलब ही नहीं था कुछ जाने का। तो बस अब रेडी हो चुके हैं। इधर बाथरूम खुला हुआ है और यहाँ पे हनु सो रहा है। चलिए फिर अभी दिखाती हूँ, जितना हो सकता है मैं शूट करूँगी आप लोगों के लिए। तो हम लोग रेडी, बिल्कुल रेडी हो गए बाहर निकलने के लिए। बस निकल रहे हैं हम लोग। चलो, ये है रिधान, ये है स्पर्शु, चलो जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ पे हम लोग चल चुके हैं मंदिर के लिए। और देखिए स्पर्श यहाँ पे रो रहा था क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर गया था। तो बस उसको जो थोड़ा सा चुप कराया और फिर बस आगे निकल चुके हैं हम लोग मंदिर जाने के लिए। तो ये है मंदिर की गलियाँ बस। और क्योंकि मंदिर हमारे होटल से बहुत ही पास था, अराउंड 5 मिनट्स की दूरी पे होगा। तो बस हम लोग चल दिए। तो हम लोग कहाँ पे हैं? झारखंड में। और जा रहे हैं कहाँ? मंदिर दर्शन करने, जय जय करने। और हम सोकर उठा है, बिल्कुल इग्नोर करिएगा। उसको ज़बरदस्ती जय। जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह हो रही थी बहुत ज़ोर से बारिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी जो गलियाँ थी बिल्कुल में पूरी गीली हो रखी थी। और जब तक लेकिन खैर हम लोग निकले थे तो बारिश बंद हो चुकी थी। और ये देखिए गलियों का नज़ारा, सारी दुकानें क्योंकि मंदिर के पास ही हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग भी मिल रहे थे और मंदिर से रिलेटेड जो भी सामान होता था वो मिल रहे थे। और प्रसाद जो होता है पेड़े का, मेन यहाँ पे वही मिलता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हर तरफ दुकानें जो पेड़े की लगी हुई थी। और मैं चलते चलते थोड़ा सा आगे पहुँच गई थी तो हस्बैंड ने बोला नहीं मंदिर पीछे की तरफ है। तो देखिए मैं पीछे की तरफ आई और ये देखिए मंदिर का पूर्व द्वार श्रुति शाखा जहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग को अंदर एंटर करना था। तो हम लोग बस निकल चुके थे। और ये देखिए यहाँ पे पेड़े मिल रहे थे जो देखने में सच में बहुत ही यम्मी लग रहे थे। मंदिर से वापस लौटते समय हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद लिया। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। बाबा वैद्यनाथ का नाम लेके अंदर चलते हैं। जय हो बाबा वैद्यनाथ। तो आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है भगवान वैद्यनाथ का मुख्य धाम। यहाँ पर ही भगवान वैद्यनाथ का जो शिवलिंग है वो स्थापित है। और ये जो धागा आप देख रहे हैं बंधा हुआ, ये जो प्रथा देख रहे हैं, ये माँ पार्वती और भगवान शंकर की यहाँ पर मिलन कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ की इस धाम को कामना लिंग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई सारी मनोकामना पूरी होती है। और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पर धागा बांध दिया जाता है। और वैद्यनाथ को जो धागा बांधते हैं भगवान वैद्यनाथ को, वो पार्वती जी के मंदिर तक ले जाते हैं। वो मंदिर आज सामने ही है और वैद्यनाथ के शिखर से ले जाकर ये धागा माँ पार्वती के शिखर तक बांध देते हैं। आपने हर एक मंदिर में देखा होगा कि त्रिशूल होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिशूल ना होकर पंचशूल है। ये पंचशूल 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और मिट्टी का प्रतीक माना जाता है। और कहा जाता है कि हर शिवरात्रि को ये यहाँ पर बदल दिया जाता है। तो बाबा वैद्यनाथ का एक पौराणिक इतिहास है जो कि रावण के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की और तपस्या के बाद उसने ये वरदान मांगा कि आप कैलाश से मेरे साथ लंका चलें। तो भगवान शिव चलने को तैयार भी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं पर भी नहीं रखोगे।
और अगर इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं पर भी रख दिया तो मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। तो रावण भी चलने को तैयार हो गया, उसने भी ये शर्त मान ली। पर बाबा रावण के साथ लंका जाना नहीं चाहते थे। तो ऐसा हुआ कि बीच में ही रावण को लघुशंका जाना हुआ, और तभी वहाँ पर भगवान विष्णु एक ग्वाले का रूप धारण करके आए, और रावण ने उनके हाथ में शिवलिंग देकर बोला कि मैं अभी आता हूँ, आप इसे लेकर यहीं पे खड़े रहना, आप इसे ज़मीन में मत रखना। जब रावण कई दिनों तक वापस नहीं आया तो ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं ज़मीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने बहुत कोशिश की शिवलिंग को उठाने की, पर वो शिवलिंग उससे हिला तक नहीं। जब रावण शिवलिंग उठा नहीं पाया तो उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को वहीं पर दबा दिया, और बाबा वहीं पर विराजमान हो गए। कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले जिसने इस शिवलिंग को देखा था उसका नाम था बैजू। बैजू नाम का एक ग्वाला था, उसी ने सर्वप्रथम इस शिवलिंग को देखा और उसी ने यहाँ पर पूजा अर्चना की। इसीलिए इस धाम को वैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने सर पे ये माला पहन रखी है फूलों की। तो ये माला जो होती है ये भगवान जी को चढ़ी हुई माला होती है, तो इसको पहनने से भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है। तो बस जो पंडित जी थे हमारे, जिन्होंने पूजा कराई थी, उन्होंने सबको ये दिया था। और ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर सती माता का हृदय गिरा था, तो इसलिए यहाँ पर शक्तिपीठ भी है। लड़का रुको, तुम बहुत चटपटिया है। तो यहाँ पर देखिए हनु को जो पंडित जी थे वो धागा बांध रहे थे, लेकिन वो बंधवा नहीं रहा था, बहुत शैतानी कर रहा था। तो यहाँ पर जो ये पंडित जी दिख रहे हैं, इन्होंने ही हम लोग की पूजा करवाई थी, तो इनको सब लोग दक्षिणा दे रहे थे और इन्होंने फिर प्रसाद दिया हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे जो सिस्टर है मेरी, वो सबको प्रसाद दे रही थी। और मंदिर से लौटते समय रास्ते में ये दिखा लैया, और इसके साथ में ये पकौड़ी थी, और उसके साथ ये सब्जी थी चने और आलू की। देखकर बहुत ही डिफरेंट लगा, क्योंकि हम लोग ने पहले कभी ये नहीं खाया था। तो बस सबके लिए ये नाश्ता लिया गया, और सच में ये बहुत ही ऑथेंटिक जो यहाँ पर जो नाश्ता होता है वो खाकर सच में मज़ा ही आ गया था। और ये देखिए हस्बैंड खा रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन ये वीडियो शूट कर रहा था, तो वो कैमरा उल्टा हो गया था, उसको आप इग्नोर करिएगा। और फिर बारी थी इस दही की। दही का तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब शब्द ही नहीं है, इतना ये मीठा दही था। यहाँ पर देखिए एक रैपर पड़ा हुआ था, वो बस वो बोल रहा था ये चॉकलेट का रैपर है और मुझे खानी है। ये देखिए यहाँ पर ये पड़ा हुआ था, तो बस वही दिखा रहा था कि मुझे भी ये खाना है। तो हम लोग बस यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकल कर आए, तो देखा कि यहाँ पे समोसे बन रहे थे। तो हस्बैंड ने फिर बोला चलो एक समोसा खाते। समोसा खाया और कोल्ड ड्रिंक पी, तो मज़ा ही आ गया। गरम गरम समोसे थे। तो आज हम लोग को निकलना भी था, जाने का समय हो रहा था। तो इतनी जल्दी ये समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। आने की इतनी एक्साइटमेंट होती है, और जाने के लिए उतना ही थोड़ा सा मन उदास होता है। ये लगता है कि एक दिन एक्स्ट्रा और होता, तो लेकिन जाना तो था ही। 5 o'clock की हमारी ट्रेन थी। तो बस फिर तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये जो झारखंड सीरीज़ मैंने अपनी ट्रैवलिंग की स्टार्ट करी थी, आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।